अखिल भारतीय संघ परिषद गाजियाबाद के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हाईलाइट होने लगी जब वहां पर मौजूद एक चीफ गेस्ट ने हिंदू और मुस्लिम के बीच की दरार को और गहरा करना चाहा। यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो कि एक पॉलिटिशियन होने के साथ ही एक मंदिर के हेड प्रीस्ट भी अपने हाल ही में दिए गए एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत चर्चा में रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका वो स्टेटमेंट सुनते हैं। और अगर मोहम्मद का सच दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गतिविधि को। इस वीडियो में आप उन्हें साफ सुन सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम की डिसरेस्पेक्ट करते हुए। उन्होंने इस्लाम और इस्लाम के फॉलोअर्स पे भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं। इनके स्टेटमेंट में ये भी साफ सुनाई दे रहा है कि अगर मुस्लिम्स के सामने मोहम्मद साहब की सच्चाई आ जाए तो वो मुसलमान होने पे भी उनको शर्म आई। इस स्टेटमेंट के आने के बाद में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई ने एक बार फिर से हवा पकड़ ली है। इंडिया ही नहीं, दुनिया के हर कोने में जहाँ पे इस्लाम को फॉलो किया जाता है, इस स्टेटमेंट को कंडेम किया जा रहा है। इंडिया में मुस्लिम्स ने इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और नरसिंहानंद के अरेस्ट की डिमांड स्टार्ट कर दी है और साथ ही में उन्होंने नरसिंहानंद के पोस्टर्स भी जलाए। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने यति नरसिंहानंद को समन इशू किया और इसी के साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। उन पर धारा 153A और 295A के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। स्टेटमेंट के आने के बाद में इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भड़की हुई है। इस गुस्से का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी के रहने वाले एक शख्स ने यति नरसिंहानंद के गले काटने के लिए 51 लाख रुपए का इनाम रखा है। आम आदमी पार्टी के एमएलए और वक्फ दिल्ली बोर्ड के चेयरमैन अमनतुल्ला खान ने भी नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, पर फिर भी कुछ गलत आइडियोलॉजीज़ के साथ कुछ लोग देश की यूनिटी को ख़राब करना चाहते हैं और साथ ही में लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। नरसिंहानंद जैसे ही लोग इंडियंस को आपस में लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और कुछ फॉलोअर्स तो अब उनके यही मानते हैं कि जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो सब कुछ सही था। इन जैसे लोगों को समझना चाहिए कि इनके हर एक स्टेटमेंट से सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ता है, जिस पोजीशन पे ये बोल रहे हैं। ऐसे लोग सोसाइटी में अपनी प्रेजेंस तो बना लेते हैं, पर सही और गलत के बीच का फ़र्क इन्हें नहीं समझ में आता है। इन्हीं के जैसे लोग होते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। जब हमने नरसिंहानंद के बारे में पता लगाने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने कोई मुस्लिम के अगेंस्ट में कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास किया हो। उन्होंने पहले भी ऐसे कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास किए हैं जिसकी वजह से वो बहुत चर्चा में रहे हैं। मार्च में भी ये सुर्खियों में आए थे जब इन्हीं के एक डिसिपल ने 14 साल के मुस्लिम लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट भी की। यही नहीं, दसाना मंदिर जिसके ये हेड प्रीस्ट है, उसके बाहर इन्होंने एक बैनर लगा रखा है जिस पे लिखा है कि ये हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का आना वर्जित है। इतना ही नहीं, कई बार नरसिंहानंद को मुस्लिमों को मारने की धमकी देते हुए भी सुना गया है और उनके फॉलोअर्स भी यही चाहते हैं कि देश को मुस्लिम फ्री देश बनाया जाए और इसीलिए वो मुस्लिम्स को डराते, धमकाते और थ्रेट भी करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में इंडियन सिटीजन्स के अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट दिया गया है, जो कि एक फंडामेंटल राइट होने की वजह से आपसे कोई नहीं छीन सकता। और कुछ लोग इसका मिसयूज़ करके अपनी रॉन्ग आइडियोलॉजीज से नॉर्मल पीपल को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे सोसाइटी में अनरेस्ट की सिचुएशन आती है। इस सिचुएशन में हमारे पास एक सोल्यूशन ये है कि आर्टिकल 19 के जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको वाइड कर दिया जाए। इस तरह के स्टेटमेंट को हम पूरी तरह कंडेम करते हैं और मानते हैं कि कोई भी एक रिलीजन के अगेंस्ट और उसके फॉलोअर्स के अगेंस्ट डिसरेस्पेक्ट करना बहुत ही गलत है। और ये भी मानते हैं कि जो उसके रेस्पॉन्स में आए रिएक्शंस भी गलत है, जैसे कि नरसिंहानंद के पोस्टर्स जलाना और उसे मारने की धमकी देना, ये सब बहुत गलत है। इसके अगेंस्ट में मुस्लिम्स अपने केस डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर और यही सबसे सही होगा कि वो केस डालें, ना कि प्रोटेस्ट करें। आप लोग समझदार हैं और समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, पर हम में से ही कुछ लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और इन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इंडिया जाना जाता है अपनी डाइवर्सिटी के लिए और यहाँ पे हर रिलीजन के लोग मिलजुल के रहते हैं और यही हमारी शक्ति है, पर इन जैसे लोग हमें भड़का कर तोड़ना चाहते हैं। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, उसी तरह ये भी करना चाह रहे हैं। बॉर्डर्स पे जो सोल्जर
हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं वो या तो मुस्लिम है या हिंदू है या और कोई रिलीजन के हैं। वो जब हमारी प्रोटेक्शन करते तब वो ये नहीं सोचते कि ये हिंदू के प्रोटेक्शन कर रहे हैं या एक मुस्लिम की कर रहे हैं या और कोई रिलीजन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वो बस देश की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और उसी तरह हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट अपना इलाज करवाने जाता है तब कभी भी डॉक्टर ये नहीं पूछता कि आपका रिलीजन क्या है। तो फिर हम क्यों इन सब की बातों में आ जाते हैं? यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग।